Good morning, students. Today we are going to start our fourth chapter in English grammar, noun, numbers, singular and plural. आज हम इंग्लिश ग्रामर में फोर्थ चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है नाउन, नंबर्स, सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर मतलब सिर्फ एक और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. नीचे दिए गए पिक्चर्स को हमें देखना है और उनके साथ में जो सेंटेंस दिया है उसे रीड करना है. सबसे पहले पिक्चर में क्या है, तो एक आदमी वेटर से कह रहा है कि ब्रिंग मी अ पिज़्ज़ा, यानी कि पिज़्ज़ा लाओ, यानी कि वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा है. सेकंड पिक्चर में हम देख सकते हैं कि बस में बहुत सारे जो लोग हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं. तो क्या लिखा है, मैनी पीपल ट्रैवल बाय बस. और थर्ड पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं, थर्ड पिक्चर में जो दो बच्चे हैं वो पोनीस को देखकर कह रहे हैं लुक देयर आर 2 पोनीस. तो हमने इन तीनों सेंटेंसेस में क्या ऑब्जर्व किया, हियर इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड्स अ पिज़्ज़ा स्टैंड्स फॉर 1 पिज़्ज़ा, 2 ponies stands for more than 1 pony, and many people stand for more than 1 person. यानी कि अ पिज़्ज़ा, जब हम अ पिज़्ज़ा कहते हैं तो वो सिर्फ एक पिज़्ज़ा के लिए है. 2 ponies जब हम कहते हैं इट मीन्स मोर देन 1 pony, और many people यानी कि एक से ज़्यादा पर्सन. नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स, अ काइट, अ वॉच, अ लेडी, यानी कि सिर्फ एक काइट, एक वॉच और एक लेडी. उसके नीचे हमें और भी पिक्चर्स दिए हैं जैसे 2 kites, 4 watches and 2 ladies. Thus, 1 person or thing means singular and more than 1 person or thing means plural. यानी कि जब सिर्फ हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या सिर्फ एक ही चीज़ है तो हम उसे कहते हैं सिंगुलर, और एक से ज़्यादा चीज़ों को हम कहते हैं प्लूरल. We can change singular nouns into their plural forms in many ways. We add as to most nouns to form plurals. हम एक सिंगुलर नाउन को कई तरह से प्लूरल नाउन बना सकते हैं, और जनरली हम किसी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ एस लगा देते हैं. जैसे कार एक सिंगुलर नाउन है, यानी कि जब हम सिर्फ एक कार की बात करते हैं तो वर्ड आता है कार, लेकिन जब एक से ज़्यादा कार हो तो क्या वर्ड आता है, कार्स. ठीक है, हमने क्या किया, कार के साथ एस लगा दिया. उसी तरीके से फ्लावर का प्लूरल होता है फ्लावर्स, पेंसिल का प्लूरल होता है पेंसिल्स, और टीचर का प्लूरल होता है टीचर्स. नेक्स्ट इज वी ऐड es to some nouns that end in o, s, double s, sh, ch and x to form their plurals. जब कोई नाउन के एंड में o, s, double s, ch, sh या x आता हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हमें उसके साथ es लगाना होता है. जैसे कि वर्ड है मैंगो, अगर सिर्फ एक मैंगो है तो हम क्या कहेंगे, मैंगो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा मैंगो हो तो मैंगोस. तो मैंगोस के लिए हमें जो मैंगो का स्पेलिंग है MANGO, इसके साथ हमें ES लगाना है. क्यों, क्योंकि मैंगो के स्पेलिंग का लास्ट लेटर O होता है. नेक्स्ट इज हीरो, तो लास्ट में क्या है, O, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ES लगाएंगे और क्या वर्ड बनेगा, हीरोज. नेक्स्ट इज बुश, और उसका जो प्लूरल होगा वो होगा बुशेस. नेक्स्ट इज चर्च, चर्च के लास्ट में क्या है, CH, तो इसे प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, ES, और वर्ड बनेगा चर्चेस. नेक्स्ट इज नाउन दैट एंड इन Y. If the letter before Y is consonant, then change the Y into I and add ES. अगर
किसी नाउन के एंड में वाई आता हो तो हमें उसे कैसे प्लूरल बनाना है। अगर नाउन के एंड में वाई आता है और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है, जैसे कि बेबी, फेरी, सिटी, तो हमें क्या करना है, वाई की जगह पे हमें उसको आई लिखना है और साथ में ईएस लगा देना है। तो बेबी का प्लूरल क्या बनेगा, बेबीज, जिसका स्पेलिंग होगा BABIES। तो सिंपली हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर नाउन के आखिर में वाई है और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है तो हमें वाई निकाल के IES लगाना है। ठीक है, जैसे फेरी का फेरीज और सिटी का हो गया सिटीज़। उसी तरीके से इफ़ द लेटर बिफोर वाई इज़ एन वोवेल जस्ट ऐड एस। अगर वाई से पहले सिर्फ एक वोवेल आता है तो हमें उसमें ES या IES नहीं लगाना है, हमें उसके साथ सिर्फ S लगाना है। जैसे कि टॉय, टॉयस, बॉय, बॉयस, की का हो गया कीज, KEYS, कीज। ओके, we usually form plurals of nouns ending in F, FE or EF by changing into VES। तो जनरली जो है अगर किसी नाउन के एंड में यानी कि नेमिंग वर्ड के एंड में F, FE या EF आए तो हमें उसे F निकाल के वहाँ पे हमें क्या लगा देना होता है, VES। जैसे कि सबसे पहले हमें वर्ड दिया है हाफ, HALF, हाफ, तो हाफ के एंड में क्या आया, F, तो हमें क्या करना है, F निकाल के हमें लगाना है VES। तो हाफ का प्लूरल क्या बनेगा, हाफ्स। उसके बाद है काफ, तो काफ में भी हमें सेम तरीके से F निकाल के लगाना है VES। तो क्या हो जाएगा काफ का प्लूरल, काफ का प्लूरल होगा काव्स। नेक्स्ट इज थीफ, तो थीफ का प्लूरल होगा थीव्स और लाइफ का प्लूरल होगा लाइव्स। वी फॉर्म प्लूरल्स ऑफ सम नाउन्स बाय चेंजिंग वन और मोर वोवेल इन देम। तो कुछ नाउन को जब हम चेंज करते हैं तो हम उनका स्पेलिंग ही चेंज करते हैं, जैसे कि मैन। ठीक है, तो मैन का प्लूरल होता है MEN, मैन। रियल स्पेलिंग है MAN, मैन, लेकिन जब हम उसे प्लूरल बनाते हैं तो वो स्पेलिंग हो जाता है MEN, मैन। फिर है गूज, तो गूज का प्लूरल होता है गीज। उसी तरीके से एक स्पेलिंग है फुट, और फुट का प्लूरल होता है FEET, फीट। नेक्स्ट इज माउस, और माउस का प्लूरल होता है माइस। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। एक्सरसाइज टाइम। एक्सरसाइज A, add s to the following nouns to form their plurals। यानी कि जो हमें नाउन्स दिए गए हैं उनमें हमें एस ऐड करना है उनके स्पेलिंग में और उनका प्लूरल फॉर्म बनाना है। सबसे पहले क्या स्पेलिंग है, सबसे पहले जो नाउन है वो है बलून। तो बलून के स्पेलिंग में हमको सिर्फ एक एस ऐड करना है, तो क्या बनेगा, बलून का प्लूरल बलून्स। सो हमने यहाँ पे एस ऐड किया है। नेक्स्ट इज शर्ट, तो शर्ट एक सिंगुलर नाउन है, उसको प्लूरल बनाने के लिए हमने एस ऐड किया तो बना शर्ट्स, शर्ट का शर्ट्स। नंबर 3 इज़ डेस्क, डेस्क का डेस्क। नंबर 4 फ्रेंड, तो फ्रेंड का फ्रेंड्स। नंबर 5 इज़ ऑफिस, तो ऑफिस का प्लूरल होगा ऑफिसेस। नंबर 6 इज़ बिल्डिंग, बिल्डिंग का होगा बिल्डिंग्स। नंबर 7 इज़ एलिफेंट, एलिफेंट का होगा एलिफेंट्स। और नंबर 8 इज़ बुक, तो बुक का प्लूरल होगा बुक्स। नेक्स्ट exercise is exercise B. The objects in the picture below are either one or more than one. Circle the correct nouns according to the picture.
यहाँ पे हमें कुछ एक पिक्चर्स दी हुई हैं। कुछ पिक्चर्स ओनली वन ऑब्जेक्ट की हैं तो कुछ मोर देन वन है। इसीलिए हमें जो सही नाउन है या तो सिंगुलर या तो प्लूरल, हमें उस पर सर्कल करना है। सबसे पहले जो पिक्चर है वो है चर्च का, तो चर्च की सिर्फ एक पिक्चर है, यानी कि पिक्चर में सिर्फ एक चर्च है, इसीलिए हम किस पे सर्कल करेंगे? चर्च पर। नेक्स्ट इज़ बेंच, एक ही बेंच है इसीलिए हमने बेंच पर सर्कल किया। उसके बाद है ब्रशेस, मोर देन वन ब्रश हैं इसीलिए ब्रशेस। नेक्स्ट इज़ डिश, तो डिश एक से ज़्यादा है इसीलिए डिशेस पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज़ ड्रेस, तो एक से ज़्यादा ड्रेसेस हैं इसीलिए ड्रेसेस। नेक्स्ट इज़ टू पटेटोस, यानी कि मोर देन वन पटेटो, तो हम पटेटोस पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज़ टू ग्लासेस, तो हम ग्लासेस पर सर्कल करेंगे। और लास्ट वन इज़ बॉक्स, ओनली वन बॉक्स है इसीलिए हम बॉक्स पर सर्कल करेंगे। एक्सरसाइज सी, चेंज द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल। हमें यहाँ पर सिंगुलर नाउन्स दिए हैं और हमें उनको प्लूरल बनाना है। फर्स्ट वन इज़ मैच, तो मैच का प्लूरल होगा मैचेस, MATCHES, क्योंकि लास्ट के जो दो लेटर हैं वो हैं CH। उसके बाद है नंबर 2 बीच, तो सेम वे में बीच का प्लूरल होगा बीचेस। नंबर 3 इज़ ज़ीरो, लास्ट में O है इसीलिए हम ES लगाएंगे, ZEROES, ज़ीरो का होगा ज़ीरोस। नंबर 4 इज़ ट्रक, ट्रक का प्लूरल होगा ट्रक्स। नंबर 5 हीरो, हीरो के साथ भी हम ES लगाएंगे और बनेगा हीरोस। नंबर 6 इज़ बुश, और बुश का होगा बुशेस, लास्ट में SH है इसलिए हमने ES लगाया है। नंबर 7 इज़ बेंच, तो बेंच का होगा बेंचेस। नंबर 8 इज़ टमेटो, तो टमेटो का हो जाएगा टमेटोस, लास्ट में O है इसलिए हमने यहाँ ES लगाया है। D, write the plural forms of the nouns given within the brackets। दिए गए नाउन्स का हमें प्लूरल फॉर्म लिखना है, लेकिन जब हम इन सभी नाउन्स को देखते हैं तो ये सभी नाउन्स जो हैं इनका लास्ट लेटर Y है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें वो नाउन्स दिए गए हैं जिनके लास्ट में Y आता है। तो हमें Y का रूल याद करना है। Y का रूल क्या है? अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो हमें Y निकाल के IES लगाना है, और अगर Y से पहले एक वोवेल है तो हमें उसे प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ S लगाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विशाखा प्लक्स डेजी एंड लिली फ्रॉम द गार्डन, तो हमें डेजी और लिली का प्लूरल फॉर्म लिखना है। डेजी में हमें Y के आगे S दिया है कि जो एक कॉन्सोनेंट है, तो डेजी का प्लूरल क्या होगा? डेजीज, DAISIES। और उसी तरीके से लिली का प्लूरल भी होगा LILIES, क्योंकि दोनों ही स्पेलिंग में Y के आगे एक कॉन्सोनेंट है। तो इसी तरीके से हमें ये बाकी के सभी जो ब्लैंक्स हैं उनमें सही प्लूरल फॉर्म लिखना है। नेक्स्ट जो है वो है बेबी, तो बेबी को भी हम इसी तरीके से प्लूरल बनाएंगे और स्पेलिंग होगा BABIES। कॉपी का हो जाएगा कॉपीज़, लेडी का होगा लेडीज़, और जो की वाला स्पेलिंग है KEY, तो KEY में Y से आगे E है इसीलिए हमने सिर्फ S लगाया है। की के स्पेलिंग में उसको प्लूरल बनाने के लिए हमने सिर्फ ओनली S लगाया है। और सिटी का हो जाएगा सिटीज़, लेडी का अगेन लेडीज़, टॉय का टॉयज़, क्योंकि Y के आगे एक वोवेल है इसीलिए हमने सिर्फ S लगाया है। और लास्ट में डोंकी का होगा डोंकीज़, क्योंकि Y के आगे एक वोवेल है। तो इसी तरीके से आपको ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज E, fill in the blanks with the
प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी कि हमें दिए गए जो सिंगुलर नाउन्स है उनका प्लूरल नाउन हमें इन दी गई ब्लैंक्स में लिखना है। और इस क्वेश्चन के जो हम सिंगुलर नाउन्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सभी सिंगुलर नाउन की लास्ट में जो है एफ है। तो एफ वाला रूल हमें याद करना है कि जब किसी नाउन के एंड में एफ, ई एफ या एफ ई हो तो हमें एफ निकाल के क्या लगाना होता है, वी ई एस। तो इस क्वेश्चन में इन सभी सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए हम इनमें से एफ निकाल कर लास्ट में लगाएंगे वी ई एस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडिंग ऑन द डॉक द सेलर्स वेव्ड टू देयर डैश, और ऑप्शन क्या है, वाइफ। तो वाइफ सिंगुलर है तो वाइफ का प्लूरल क्या बनेगा, वाइफ्स, और उसके लिए हमने एफ निकाल के स्पेलिंग में लगाया वी ई एस, तो स्पेलिंग हुआ डब्ल्यू आई वी ई एस। तो उसी तरीके से हमें इसके बाद वाले जो नाउन्स हैं जैसे वुल्फ, काफ, नाइफ, लीफ, लोफ, थीफ एंड लाइफ, इन सभी में भी हमें एफ निकाल के वी ई एस लगाना है और ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। Exercise F. Use the plural forms of the words given within brackets to complete the sentences. यानी कि फिर से हमें दिए गए सिंगुलर नाउन्स का प्लूरल नाउन जो है वो इन ब्लैंक्स में लिखना है और सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो हमें यहाँ पे कौन से नाउन्स दिए गए हैं, हमें यहाँ पे वो वाले नाउन्स दिए गए हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हमें उनका स्पेलिंग चेंज करना होता है, जैसे चाइल्ड, फूट, टूथ, गीस एंड मैन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द डैश वॉर ब्लैक एंड वाइट ड्रेसेस, और इसका ऑप्शन है चाइल्ड। तो हमें चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म लिखना है और चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, चिल्ड्रन। सो ऑल द चिल्ड्रन वॉर ब्लैक एंड वाइट ड्रेसेस। नेक्स्ट है बिपाशा वाइप्ड हर डैश विथ अ ड्राई टॉवेल। तो क्या हमें ऑप्शन दिया यहाँ पे फुट, तो फुट का प्लूरल क्या होता है, फीट। तो फुट का हो जाएगा फीट। इसके बाद वाले नंबर 3 में टूथ का प्लूरल होगा टीथ। नंबर 4 में गूस का प्लूरल होगा गीस, और नंबर 5 में मैन का प्लूरल होगा मैन, लेकिन स्पेलिंग होगा MEN। तो आपको भी ये ऐसे ही सॉल्व करना है। Exercise G. Rewrite the sentences by changing the nouns into their plural forms. Make changes in the verbs and articles where necessary. यानी कि हमें जो sentences दिए गए हैं नीचे, इनमें जो सिंगुलर नाउन है उसको हमें प्लूरल बनाना है और उस नाउन के हिसाब से हमें सेंटेंस में अगर ज़रूरत हो तो और भी चेंजेस करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज द कैट एट द माउस एंड रैन अवे। तो यहाँ पर 2 सिंगुलर नाउन हैं, कैट और माउस। तो हमें कैट और माउस को प्लूरल बनाना है। तो कैट का हो जाएगा कैट्स और माउस का हो जाएगा माइस। सो द आंसर विल बी द कैट्स एट द माइस एंड रैन अवे। नंबर 2, द चाइल्ड वेंट टू द शॉप विद द लेडी। तो यहाँ पे कौन कौन से सिंगुलर नाउन है, चाइल्ड, शॉप एंड लेडी। तो इन तीनों को हम प्लूरल बनाएंगे। सो आंसर विल बी द चिल्ड्रन वेंट टू द शॉप्स विथ द लेडीज। नंबर 3, द लीफ ऑफ तुलसी इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है लीफ। तो लीफ का क्या हो जाएगा, लीव्स। द लीव्स ऑफ तुलसी आर वेरी यूजफुल फॉर अस। नंबर 4, माई सिस्टर एट द बनाना एंड थ्रू द पील इनटू द डस्टबिन। यहाँ पे कितने सिंगुलर नाउन हैं, एक माई सिस्टर, सेकेंड बनाना, देन पील एंड डस्टबिन। तो इन सभी को हमें प्लूरल बनाना है। तो आंसर विल बी माई सिस्टर्स एट द बनानास एंड थ्रू द पील्स इनटू द डस्टबिन्स। नंबर 5, द पेंटर बॉट अ न्यू ब्रश। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है पेंटर
और ब्रश. तो आंसर विल बी द पेंटर्स बॉट न्यू ब्रशेस. नंबर 6, द बंगलो हैड नो लाइट ऑन. तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है बंगलो, तो बंगलो का क्या हो जाएगा? बंगलोज. सो द बंगलोज हैड नो लाइट ऑन. नंबर 7, द चाइल्ड वॉज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट एंड वाइट ट्राउजर. तो कितने सिंगुलर नाउन्स हैं? चाइल्ड, शर्ट एंड ट्राउजर. अब इसका आंसर है द चिल्ड्रन वर वेयरिंग ब्लू शर्ट्स एंड वाइट ट्राउजर्स. नंबर 8, द मिनिस्टर met the woman who donated her new clothes. यहाँ पर सिंगुलर नाउन है मिनिस्टर और वुमन, तो आंसर होगा द मिनिस्टर्स met the woman who donated their new clothes. Exercise H, fill in the blanks with the plurals of nouns. हमें यहाँ पर जो ब्लैंक्स दी गई हैं उनमें हमें जो नाउन्स हैं उनके प्लूरल फॉर्म्स लिखने हैं. फर्स्ट इज द प्लूरल ऑफ रूफ इज रूफ्स. रूफ का प्लूरल रूफ्स होता है. यहाँ पे एफ वाला रूल अप्लाई नहीं होता क्योंकि रूफ एक ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल रूफ्स ही होता है. नेक्स्ट इज गूस. गूस का प्लूरल होगा गीस. नेक्स्ट इज पैन. पैन का प्लूरल है पैन्स. मैन. मैन का प्लूरल होता है MEN मैन. हाउस का प्लूरल होगा हाउसेस. माउस का प्लूरल होगा माइस. बोट का प्लूरल होगा बोट्स. फुट का प्लूरल होगा फीट. और फॉक्स का प्लूरल फॉर्म है फॉक्सेस. एंड लास्ट वन इज ऑक्स. तो ऑक्स का प्लूरल है ऑक्सन.